हुए भरत जी ने धर्ममय आचरण रखते हुए प्रजा का पालन किया और उन्होंने भी अपने पुत्रों को राज्य सौंप के स्वयं नेपाल में एक नदी बहती है जिसका नाम है गंडकी नदी। भजन करने के लिए गंडकी नदी के किनारे कुटिया बना के रहने लगे। वहीं एकांत से भी होकर भगवान का भजन करते, तुलसी पत्र ठाकुर को पवा के पाते, गंडकी नदी का जल पीते और आनंद के साथ बैठ के भजन करते। एक दिन भरत जी स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गए थे और उसी समय एक गर्भिणी मृगनी जो गर्भ से थी प्यास से व्याकुल होकर के उस नदी में अपनी क्षुधा शांत करने के लिए आई। उसी समय जंगल में सिंह की गर्जना हुई। जो मृगी थी वो डरी कि सिंह आ गया। इस भय से उसने नदी में छलांग लगा दिया। वो मृगी जो गर्भ से थी उसके गर्भ का बालक बाहर आके नदी में गिर गया और उस मृगी का प्राणांत हो गया। भरत जी ने जब उस बच्चे को गंडकी नदी के जल में जीवन बचाने के लिए जूझते देखा तो दौड़ के भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को उठा लिया। उसको लेकर के अपने महल को था नहीं, कुटिया थी, कुटिया में आए। अब भरत जी का ज्यादातर समय हिरण के बच्चे के साथ उसकी देखभाल करने में बीतने लगा। देखभाल करने में भरत जी का ज्यादा समय बीतने लगा और भजन कम होने लगा। इसलिए जितने में काम चल जाए उतना ही साधन इकट्ठा रखो और मन का अटैचमेंट तय करो कि कहाँ रखना है। पता नहीं चलता, मन जब उलझ जाता है तब पता चलता है। मन कभी कहता है कि देखने में क्या जाता है, पहले थोड़ा देख लेते हैं। फिर कहेगा कि सुनने में क्या जाता है, थोड़ा सुन भी लेते हैं। फिर कहेगा थोड़ा और नजदीक जाने में क्या जाता है, थोड़ा नजदीक चलते हैं। फिर कहेगा कि छूने में क्या जाता है, छू भी लेते हैं। ऐसे करते करते मन जो है आपको ले जाके खंडक में पटक देता है। इसलिए पहले तय कर लीजिए। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि बाजार में खरीदारी करने जाने से पहले समझदार लोग सामान का लिस्ट बना लेते हैं। तो आप अपनी दिनचर्या निर्धारित कीजिए, मन को साधिए, मन को कहाँ लगाना है। यही चूक हो गई भरत जी से। भजन करते करते कब भजन में हिरण आ गया समझ नहीं पाए भरत। अब अगर कभी भजन करने बैठते माला लेके तो हिरण का बच्चा आके कूदने लगता, माला किनारे रख के भरत जी उसके साथ खेलने लगता। धीरे धीरे हिरण का बच्चा बड़ा हुआ। किसी दिन हिरणों का झुंड घूमते हुए आश्रम के नजदीक आया। और हिरण का बच्चा हिरणों के झुंड में भाग गया। अब भरत जी को जब पता चला कि हिरण का बच्चा गया, रहा नहीं, बड़ी पीड़ा हुई, बहुत रोए। कहा जिस भजन के लिए राजपाट पुत्र परिवार सब कुछ छोड़ा, वो हिरण के एक बच्चे में मन आके उलझ गया और उसके लिए भजन को भी छोड़ा हमने, भजन भी छूटा, फिर भी वो भाग गया छोड़ के।
उस बच्चे के वियोग में भरत जी का प्राण छूट गया। शास्त्र कहते हैं कि अंत्ययामति सागति, आपका जैसा चिंतन होगा और जैसा चिंतन करते करते शरीर छूटेगा, फिर आपको उस चिंतन को पूरा करने के लिए पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते भरत जी का शरीर छूटा। सो अगले जन्म में भरत जी हिरण बन के पैदा हुए, लेकिन सुरति बनी रही, पश्चाताप होता रहा। दो ही बातें व्यक्ति को याद रहती है, ठोकर भी याद रहती है। देखा है हमने कभी कभी दीवार पे अगर कील लगाना हो तो लोग हाथ से दबाते हैं तो दीवार में नहीं जाता, उसके लिए ठोकना पड़ता है। तो दुनिया में हमको जब ठोकर लगती है तो उससे हम कुछ सीखते हैं। भरत जी ने भी सीखा। मृग योनि प्राप्त करने के बाद भी उनका मन जो है निरंतर व्यग्र रहता था, भगवान के चिंतन में लगा रहता था। धीरे धीरे भगवान का चिंतन करते करते मृग स्वरूप में उस शरीर का भी त्याग कर दिया और पुनः अगले जन्म में अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में भरत जी का जन्म हुआ, जहाँ भरत जी विक्षिप्त की तरह रहते थे, मानो गूंगे हों, बहरे हों, कुछ समझते नहीं हो। जबकि भरत जी ऐसा, जड़ भरत जी ऐसा जान के कहते थे। उनके ऐसे स्वभाव से उनके परिवार के लोगों ने उनको जड़ बुलाना चालू कर दिया। परिवार में और भी भाई थे, सारे ब्राह्मण परिवार में वेद शास्त्र के जानकार थे, मंत्रों का वाचन करने वाले थे। भरत जी को विद्यालय भेजा जाए तो कहीं और जाकर बैठ जाए। पिताजी मंत्र रटाने बैठे, रटाते रटाते थक जाए, भरत जी बोलिए न पाए। प्रयास करना छोड़ दिया परिवार के लोगों ने। जब तक माता पिता रहे तब तक तो भरत जी को कोई असुविधा नहीं हुई, लेकिन पिताजी का शरीर पूरा होने के बाद भाइयों ने कहा बैठा तो कौन खिलाएगा। बैठा के कौन खिलाएगा। तो भाइयों ने उनको काम दिया, कहा खेत में गड्ढा है, इधर से मट्टी उठा के उसको भरो। भरत जी खेत में गए तो, लेकिन गड्ढा भरने के पर जाए एक और गड्ढा खोद डाले। भाई परेशान, कहे जितना खिला रहे हैं उतना भी काम नहीं कर पा रहा। खेत में फसल लगी थी, कहा अच्छा चलो गड्ढा करना छोड़, ये पशु आए ना, पक्षी आए तो इनको उड़ाना। जब पशु पक्षी आए तो भरत जी मगन होकर बैठे रहे चुपचाप। अंत में परेशान होकर भरत जी को परिवार के लोगों ने घर से निकाल दिया। देखिए दुनिया मतलब की है। जरूरत के हिसाब से व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। व्यक्ति को जब आपसे लेना होता है तब उसका व्यवहार देखिए, और जब देना होता है तब देखिए। इसलिए विश्वास रखिए, कीमत आपकी नहीं आपकी जरूरत की है। चाहे साधारण कोई व्यक्ति हो या कोई विलक्षण महापुरुष हो। गर्मी के दिन में सूरज देवता का भी तिरस्कार होता है, और अभी ठंडी के दिन में हम लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य देव कब आओगे बाहर। इसलिए कीमत आपकी नहीं है, आपकी जरूरत की है।
तो जब परिवार के लोगों को लगा ये तो किसी काम का नहीं है, तो परिवार से निकाल दिया। अब भरत जी स्वच्छंद हो गए, वन में जाके स्वच्छंदता से, स्वतंत्रता के साथ विचरण करने लगे और भगवत नाम लेने लगे। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि 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 ओम